जो शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा यानी फलित करने में ज्योतिष गणना के साथ साथ मैं आप लोगों को फलित करना भी सिखा रहा हूं। तो फलित में आज हम आपको सिखाएंगे, जैसे मानो किसी जातक की कुंडली आपके पास आई और उसने आपसे पूछा, आपसे पूछना नहीं है, आपको केवल कुंडली आपके सामने आ जाए, केवल चार्ट बनना हो भी आ जाए, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जो कुंडली हमारे सामने आएगी ये पुरुष जातक की है, स्त्री जातक की है। तो सर्वप्रथम जब आप फलित करोगे तो जब किसी पुरुष की कुंडली है, आपको पता चल गया कि स्त्री पुरुष जातक की कुंडली, आप उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। आपका जो विश्लेषण है पुरुष जातक के अनुसार आपने बोलना शुरू किया। स्त्री जातक की कुंडली है, आपने देख लिया कि स्त्री जातक की कुंडली उस तरह स्त्री की तरह आपकी लड़की ऐसी होगी, लड़का ऐसा होगा, तो इससे सामने वाले में बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ज्योतिष में बहुत मायने रखती कि सामने वाले पे आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा, सामने वाला आपको जानेगा कैसे कि हाँ पंडित जी विद्वान है या नहीं है तो छोटी चीज है, लेकिन ये चीज ऐसी चीज है जिससे आप लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे कि ज्योतिष में मानो किसी जन्म पत्रिका आपके सामने आ गई, खाली आपने उसको नहीं मोड़ा, उसकी गणना आपने नहीं दिखाई, केवल कुंडली सामने फोल्ड करके दे दी, चाहे वो जनपत्रिका उस तरह से है, कंप्यूटर की है या हाथ की बनी हुई कुंडली है, केवल आपने चार्ट बनाया, उसको पकड़ा दिया पंडित जी के लो, पंडित जी देखिए हमारे बच्चे की कुंडली कैसी है। तो पंडित जी आपको दाएं बाएं नहीं पलटे, उन्होंने सीधे कुंडली देखी और बताया कि बच्चा ऐसे समय ये गिर चल रही है, इस तरह से इसकी स्थिति। तो आपको पता होना चाहिए कि कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है, कैसे जानेंगे आप? तो आज हम आपको यही चीज सिखाएंगे। पहले आप लोग सूत्र नोट कर लेना, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग पहले सूत्र नोट करो, उसके बाद मैं उदाहरण के द्वारा स्त्री और पुरुष की कुंडली की उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, जैसे आपके वो समझ में आ जाए। तो आज हमारा जो विषय है क्या रहेगा, आज है कि जन्म कुंडली स्त्री की है या पुरुष की, इसको हमें पता कैसे होगा, इसके बारे में हमें आपको बताना है। तो सर्वप्रथम नोट कर लो सूत्र नंबर 1। यदि सप्तम भाव में जो पुरुष ग्रह होती है, सूर्य मंगल गुरु हो, यह इनकी राशियां होगी। सूर्य की क्या होता है सिंह राशि, मंगल की मेष वृश्चिक, बृहस्पति की धनु मीन राशि हो, तो जातक क्या होगा, वो पुरुष जातक होगा। दूसरा सूत्र इसका क्या है कि यदि सूर्य मंगल गुरु जो पुरुष जातक की ग्रह है के साथ सप्तमेश बैठा हो, सप्तम भाव का जो भी कुंडली आपकी है, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो सूर्य मंगल के साथ में हो, या जो सप्तमेश से जो सप्तम भाव का स्वामी हो इनकी राशियों में बैठा हो। इनकी राशियां कौन सी है, सिंह मेष वृश्चिक धनु मीन, इन राशियों में बैठा हो तो जातक क्या होगा, पुरुष होगा। एक सूत्र आप नोट कर लीजिए, या मेष सिंह वृश्चिक धनु मीन, मैंने बताया ये पुरुष जो कारक राशियां हैं उनकी राशि हैं। इनमें किसी राशि में मंगल बृहस्पति का प्रभाव हो, यानी मंगल बृहस्पति और ईश्वरी ये बैठे हो, तो प्रभाव कब होगा, जब बैठे हो, जब की दृष्टि पड़ रही हो, प्रभाव हो तो जातक क्या होगा, पुरुष होगा। ये तो तुरंत सूत्र ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सूत्र क्या है उसे देखिए कि वृष कर्क कन्या तुला, कन्या और नोट कर लेना, वृष कर्क कन्या तुला मकर कुंभ, ये जो स्त्री प्रधान राशि है, ये किसको क्या कहते हैं, स्त्री प्रधान राशि। कौन सी, वृष कर्क कन्या तुला मकर कुंभ, ये स्त्री प्रधान राशियां हैं, ये राशियां हो। दूसरा कि यदि सप्तमी जो सप्तम भाव का स्वामी हो, स्त्री प्रधान राशि, स्त्री प्रधान राशि मैंने बताया आपको, वृष कर्क कन्या तुला मकर और कुंभ, ये इसमें बैठे हो, सप्तमी जो सप्तम भाव का लॉर्ड हो वो स्त्री प्रधान राशियों में हो, और या चंद्रमा शनि शुक्र के साथ कौन हो, सप्तमेश बैठा हो, तो जाति क्या होगी, वो स्त्री होगी। नेक्स्ट सूत्र समझ लो, यदि सप्तम भाव में जो सप्तम भाव है स्थान है, सप्तम स्थान में वृष कर्क कन्या तुला मकर कुंभ ये राशियां हो, इसे कहते हैं स्त्री प्रधान राशि, ये राशि हो, या चंद्रमा शनि शुक्र जो स्त्री प्रधान राशियों में बैठे हों, यानी ये तीनों ग्रह कौन, चंद्र शनि शुक्र स्त्री प्रधान राशियों में हो, तो भी क्या होगा, स्त्री जातक की ये कुंडली होगी।
ये तो सूत्र हो गए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना कॉपी में नोट कर लेना। ये तो हमारे सूत्र हो गए। हमने 2 उदाहरण लिए हैं, एक सिंह लगन की कुंडली, एक कर्क लगन की कुंडली। तो आप ये देख करके मत करिए ये सिंह लगन की कुंडली है तो पुरुष की होगी, ये कर्क लगन की कुंडली है तो ये स्त्री की होगी। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ खाली लग्न देख करके ऐसे नहीं कह देना, तो वहां सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। लग्न को देख करके कभी भी आप स्त्री पुरुष को निर्णय नहीं करेंगे। अगर आपने लग्न को देख करके इस तरह से निर्णय ले लिया तो आपकी जो आप कहेंगे हास्यास्पद हो जाएगा, लोग आपको हंसेंगे। तो इसके सूत्रों पे हमें ध्यान देना। पहला ही सूत्र जैसे हमारा है, हमने सिंह लग्न की कुंडली ले ली, तो हमारा सूत्र क्या कहता है उसको आप देखो कि एक सप्तम भाव में सूर्य मंगल बृहस्पति बैठे हों। अब जैसे यहाँ सप्तम भाव है, ये कह रहा है कि सप्तम भाव में सूर्य मंगल बृहस्पति बैठो। यहाँ बृहस्पति तो नहीं बैठा, सूर्य है ना मंगल है, तो यहाँ से नहीं बैठा। यह इनकी राशि हो या उनकी राशि भी नहीं, तो ये ना सूर्य मंगल बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और न इनकी जो राशि लिखी हुई है सिंह राशि, सिंह मेष वृश्चिक धनु मीन, ये राशि भी यहाँ नहीं। तो कहने वाला पहला जो सूत्र है वो इस यहाँ पर लागू नहीं होता। अब इसके हम दूसरे सूत्र पर चलते हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि सूर्य मंगल बृहस्पति के साथ सप्तमेश हों, यानी सूर्य मंगल बृहस्पति के साथ, सूर्य मंगल बृहस्पति के साथ सप्तमेश हो। कौन हो? सप्तमेश। सप्तमेश कौन? यहाँ देखो इस कुंडली में, यहाँ कौन है? शनि, इसकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। अगर शनि जो सप्तमेश है वो सूर्य मंगल गुरु से, ये शनि है, देखो शनि बैठा है, इसके साथ बैठा है बृहस्पति के साथ, यानी सूर्य मंगल बृहस्पति के साथ सप्तमेश बैठा हो तो ऐसा जातक क्या होता है? पुरुष होता है। सप्तमेश यदि जा करके सूर्य मंगल बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो भी क्या होगा? ये देखिए सूत्र दूसरा ये कहता है कि सूर्य मंगल बृहस्पति के साथ सप्तमेश हो, या सप्तमेश या जो सप्तम का लॉर्ड है सप्तमेश उनकी राशि में बैठा हो। जैसे सप्तमेश उनकी राशि में सूर्य, मैंने कहा तो उनकी राशि कौन कौन सी है? सिंह मेष वृश्चिक धनु मीन, मीन राशि में ही सप्तमेश जाकर के मीन राशि में ही या उनकी राशि में जाके सप्तमेश बैठ जाए तो भी जातक क्या होगा? वो पुरुष होगा। तो यहाँ जो दूसरा सूत्र है वो पूर्ण रूप से इस कुंडली पे लागू होता है। तो ये जातक क्या हो गया? आपके कह सकते हो ये किसी पुरुष जातक की कुंडली है, लड़की की कुंडली ये है। ये यहाँ क्लियर हो गई। ये कुंडली हमने जो देखी ये लड़की की कुंडली। अब नेक्स्ट सूत्र हम चलते हैं अगले सूत्रों पे, इसको हमने सिद्ध कर दिया। अब अगला हम देखते हैं ये जो कुंडली हमारे पास है स्त्री जातक कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पे हम सूत्रों को लागू करते हैं दूसरी वाली कुंडली पर कि सप्तम भाव में सूर्य मंगल बृहस्पति हो या उनकी राशि हो। तो सप्तम भाव में देखो ना सूर्य मंगल बृहस्पति नहीं बैठे ना उनकी राशियां हैं, तो इसका ये सूत्र पहला लागू नहीं होता। यहाँ फिर कह रहा है सूर्य मंगल गुरु के साथ सप्तमेश बैठा हो। यहाँ न सूर्य मंगल गुरु है न सप्तमेश, जो सप्तमेश कौन? शनि, शनि में बैठा भी नहीं उनके साथ। ये जो दूसरा सूत्र है वो भी यहाँ लागू नहीं होता। तीसरा सूत्र कहता है कि मेष सिंह वृश्चिक धनु मीन राशि में से किसी राशि में ये बृहस्पति मंगल का प्रभाव हो रहा हो। तो यहाँ जो सप्तमेश है, सप्तमेश के साथ ऐसा कोई योग नहीं है। सप्तमेश जाके शुक्र के घर में बैठा है, इनके साथ इनके घर में नहीं बैठा। तो यहाँ पे इस तरह का कोई योग नहीं है। तो कहना तो ये जो तीनों सूत्र थे वो यहाँ पर लागू नहीं है दूसरी कुंडली में। अब हम अगला सूत्र लेते हैं कि जैसे वृश्चिक कर्क तुला मकर कुंभ राशि प्रधान राशि क्या है? स्त्री प्रधान राशि है। अब हम देख रहे हैं उसी राशि में है सप्तम भाव में मकर राशि है, मकर लिखा हो गया है। मकर राशि क्या है? ये स्त्री प्रधान राशि है। यदि सप्तम भाव में स्त्री प्रधान राशि हो तो जातक क्या होगा? वो क्या कहलाता है कि वो अगर स्त्री प्रधान राशि है तो यह समझ लो जाति का होगी। सूत्र अगला क्या कहता है इसका? यदि सप्तमेश स्त्री प्रधान राशि में हो, सप्तमेश कौन है? सप्तमेश या सप्तमेश या मकर राशि है। सप्तमेश कौन होगा? शनि, वो स्त्री प्रधान राशि में बैठा है। स्त्री प्रधान राशि कौन बताइए? तुला राशि है। ये मैंने बताया वृष कर्क कन्या तुला, ये तुला है। स्त्री प्रधान राशि में सप्तमेश जाकर बैठ गया। तो जब सप्तमेश जाके स्त्री प्रधान राशि में बैठ गया और सप्तम में ही सप्तम भाव में मकर राशि बैठी, स्त्री प्रधान राशि बैठी है, इसलिए जातक क्या है? स्त्री होगी। तो आपका देखना है कि सप्तमेश स्त्री प्रधान राशि में हो और चंद्र शनि शुक्र के साथ सप्तमेश हो। अब सप्तमेश जो है चंद्र शुक्र शनि के साथ तो नहीं बैठा है, लेकिन सूत्र क्या कहता है? सप्तमेश
इन राशियों में भी बैठा है तब भी क्या होगा, वो जा करके स्त्री होगा। अगला सूत्र क्या कहता है, यदि सप्तम भाव में स्त्री प्रधान राशि हो, ये जो सूत्र क्या कहता है, ये सप्तम भाव में स्त्री प्रधान राशि हो या चंद्र शनि शुक्र स्त्री प्रधान राशि में बैठे हो। यह जो चंद्र शनि शुक्र है, ये चंद्र शनि शुक्र या सप्तम शनि था, ये जाकर के स्त्री प्रधान राशि में ही ये जाकर शनि क्या है जो सप्तमेश था वो जाकर के शुक्र उसमें ही बैठ गया, स्त्री प्रधान राशि में ही बैठ गया, इसलिए जाति का गया है ये स्त्री जाति का है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सूत्र को हमने लागू किया, दोनों कुंडलियों को लागू करके हमने देखा कि नीचे वाली जो कुंडली है वो स्त्री की है, ऊपर वाली पुरुष की है। दोबारा समझ लो कि सप्तमेश जो है यदि वो सूर्य मंगल गुरु की राशि में बैठ जाए तो समझ लेना कि वो पुरुष जातक की कुंडली है, यानी सप्तमेश पुरुष राशि कुंडली बैठ जाए, या जो सप्तमेश ये जो पुरुष राशि जो राशियां हैं उसमें दोनों चीज बताया था मैंने, या सप्तमेश जा करके यहाँ बैठ जाए या सप्तमेश जो है इनके साथ युति कर ले, किसके साथ, सूर्य मंगल गुरु के साथ युति कर ले, उनके साथ बैठ जाए, तब भी क्या होगा, पुरुष जातक की कुंडली होगी। ये सूत्र दोनों यहाँ पर लागू होते थे। इस कुंडली हमने क्या देखा कि सप्तम भाव में स्त्री प्रधान राशियां हो, स्त्री प्रधान राशि मैंने आपसे बताई थी, वृष कर्क कन्या तुला मकर कुंभ ये राशियां हो, वो अगर ये राशि बैठी हो और इसका जो लॉर्ड है जो सातवें जो है वो जाकर के स्त्री प्रधान राशि के ही स्वामी में राशि में जाकर बैठ जाए, जो सप्तमेश है उसमें जाके बैठ जाए। सप्तमेश कहाँ जाकर बैठा, स्त्री प्रधान राशि में ही जाकर बैठ गया, तुला राशि में बैठ गया, तो ये भी स्त्री जाति का बन गई। तो इसका संबंध, जिसका संबंध जो है स्त्री जातक ग्रह कौन कौन सी हो गई, चंद्र शुक्र शनि। इधर अगर ये चंद्र शनि शुक्र ये क्या है, स्त्री जातक है, या इनकी राशियों में जाकर के सप्तमेश बैठ जाए या इनके साथ बैठ जाए, इनकी राशियों में बैठ जाए, तो क्या होगा, जैसे यहाँ था युति बन गई थी, दोनों साथ बैठ गए, यहाँ तो नहीं है। अगर मान लो कि कहीं कैसी ग्रह हो जाती कि सप्तमेश, मान लो यहाँ सप्तमेश शनि होता और यहाँ पे चंद्रमा बैठा होता या शुक्र बैठा होता, तब भी आप स्पष्ट कह सकते थे कि यहाँ भाई सप्तमेश जो है चंद्र शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ, स्त्री जातक के ग्रहों के साथ बैठा, तभी योग बन जाएगा। ये इनकी राशि में बैठा है ही है, मानस या तुला राशि नहीं होती, कोई राशि होती तब भी उनकी युति हो जाती, तब भी आप कह सकते थे कि ये जो स्त्री जातक की कुंडली है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया कि आप स्त्री पुरुष को कैसे देखेंगे। आप लोगों को कहीं कोई गणना में या फलित करने में, ग्रह गोचर में, मुहूर्त निकालने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जैसे आप लोगों को मैं सिखा ही रहा हूँ। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही है, आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे भी जानकारी ले सकते हो। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ज्योतिष संबंधी, वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो बिल्कुल पूछ लेना, बेहिचक पूछ लेना, क्योंकि जब तक आपको अच्छा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप समाज की सही तरह से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छा ज्ञान लीजिए, जिससे आप आराम से समाज की अच्छी सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।